हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एसपीडीटी रिले और डीपीडीटी रिले में क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों बेसिकली कॉमन कंफ्यूजन हमें तब होती है जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि हम कौन से रिले का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दोस्तों जब भी हम कभी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे यह पूछा जाता है कि एसपीडीटी रिले और डीपीडीटी रिले में अंतर बताइए। दोस्तों इन्हीं सब पॉइंट्स को कवर अप करते हुए आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि एसपीडीटी रिले और डीपीडीटी रिले क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि इसमें मेजर डिफरेंस कौन सा है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम डिटेल से समझेंगे कि एसपीडीटी रिले और डीपीडीटी रिले की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एसपीडीटी रिले और डीपीडीटी रिले क्या हैं। दोस्तों बेसिकली हमारे जो रिलेज होते हैं, रिले के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि रिले के कौन कौन से मेन टाइप्स होते हैं तो बेसिकली दोस्तों रिले के जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले टाइप हैं वो हैं एसपीडीटी रिले और डीपीडीटी रिले। दोस्तों ये जो हमारे डीपीडीटी रिले होते हैं इनका यूज हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों यहां पर बात आती है कि इनके फुल फॉर्म क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे एसपीडीटी रिले होते हैं इनका फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल डुअल थ्रो, और जो हमारे डीपीडीटी रिले होते हैं इनका फुल फॉर्म होता है डुअल पोल डुअल थ्रो। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो पोल की क्वांटिटी है एसपीडीटी में वो 1 है और जो हमारे थ्रो की क्वांटिटी है वो बेसिकली 2 है। दोस्तों वैसे ही यदि मैं बात करता हूं डीपीडीटी रिले की तो डीपीडीटी रिले में जो पोल की क्वांटिटी होती है वो बेसिकली 2 होती है और जो हमारे थ्रो की क्वांटिटी होती है वो बेसिकली ये भी 2 होती है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है जो टर्म वो किया जा रहा है पोल और थ्रो। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर पोल और थ्रो यूज किया जा रहा है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो बेसिकली पोल का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ इनपुट के कनेक्शन, वैसे ही दोस्तों थ्रो मतलब होता है कि नंबर ऑफ आउटपुट के कनेक्शन। वैसे ही दोस्तों यदि मैं बात करूं डीपीडीटी की तो डीपीडीटी में जो नंबर ऑफ इनपुट के कनेक्शन होंगे दैट मींस पोल होंगे वो 2 होंगे। वैसे ही दोस्तों नंबर ऑफ आउटपुट के जो कनेक्शन होंगे ये भी 2 होंगे। तो बेसिकली दोस्तों एसपीडीटी में एक कॉइल होगी और जो हमें आउटपुट मिलेंगे ये 2 तरीके के मिलेंगे, या तो हमें एनओ मिल सकता है या तो हमें एनसी मिल सकता है। और बेसिकली यदि मैं बात करता हूं डीपीडीटी रिले की तो डीपीडीटी रिले में जो हमको थ्रो मिलेंगे दैट मींस हमको जो आउटपुट नंबर ऑफ कनेक्शंस मिलेंगे ये बेसिकली हमको 2 तरीके के मिलेंगे। तो बेसिकली यहां पर एक ही कॉइल के जरिए हम 2 अलग अलग सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर हमें 2 एनओ मिलेंगे और 2 एनसी मिलेंगे, और दोस्तों इन एनओ और एनसी को हम एनओ दैट मींस किसी भी एक कॉइल के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्किंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि हमारे जो एसपीडीटी रिले है इसका सिंबल क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारे रिलेज होते हैं उनकी वर्किंग कॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो बेसिकली दोस्तों ये एक कॉइल है और कॉइल में ये जो टर्मिनल है इसको हम बोल रहे हैं कॉमन टर्मिनल। इसके साथ ही दोस्तों ये जो टर्मिनल है और ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल को हम बोलेंगे NC और इसको हम बोलेंगे NO। बेसिकली दोस्तों NC है तो हमारा कॉमन टर्मिनल यहां पर कनेक्टेड होगा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो हमारा जो एसपीडीटी रिले है यहां पर एक कॉमन टर्मिनल है, इसके साथ ही दोस्तों एक NC है और एक NO है और कॉइल भी एक है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जो हमारा एसपीडीटी रिले है ये पर्टिकुलर एक सर्किट को ऑपरेट करेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे जो डीपीडीटी रिले होते हैं ये किस तरीके से इसके सर्किट को या सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे डीपीडीटी रिले हैं उसमें भी एक कॉइल होती है, और दोस्तों ये जो हमारे डीपीडीटी रिलेज होते हैं ये बेसिकली 2 अलग अलग सर्किट को ऑपरेट करता है। दोस्तों इसमें एक कॉइल है लेकिन दोस्तों यहां पर इसमें 2 कॉमन टर्मिनल होंगे, एक कॉमन टर्मिनल ये होगा और एक कॉमन टर्मिनल ये होगा। अब बात आती है कि हमारे NO और NC कितने होंगे। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो कॉमन 2 हैं, तो यहां पर जो NO और NC टर्मिनल होंगे ये भी इनके सेपरेट होंगे। दोस्तों ये जो टर्मिनल है ये NC होगा, ये जो टर्मिनल है ये NO होगा।
वैसे ही दोस्तों ये जो टर्मिनल है ये NC होगा और ये जो टर्मिनल है ये NO होगा। दोस्तों ये जो कॉमन टर्मिनल है ये इससे कनेक्टेड होगा, वैसे ही दोस्तों ये जो कॉमन टर्मिनल है ये इससे कनेक्टेड होगा। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा DP-DT रिले है ये बेसिकली दो अलग अलग सर्किट को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो हमारा SPDT रिले है ये पर्टिकुलर एक सर्किट को कंट्रोल करेगा। इस तरीके से दोस्तों जहां कहीं भी आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन को परफॉर्म कराना हो जहां पर एक कॉइल के जरिए दो अलग अलग सर्किट को कंट्रोल करना हो, वहां पर आप यूज करेंगे DP-DT रिले। और दोस्तों पर्टिकुलर एक सर्किट को यदि आपको ऑपरेट करना हो तो वहां पर आप SPDT रिले का यूज करेंगे। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम जो रिलेज होते हैं इस रिलेज में कहां पर कौन से रिले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर मैंने जो आपको रिलेज की बात की है ये दो टाइप की रिले की बात की है, एक तो किया है SPDT और दूसरा किया है DP-DT। दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि जो SPDT रिलेज होते हैं ये कहां पर यूज करते हैं। तो दोस्तों यदि आप Arduino से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो या दोस्तों Arduino से रिलेटेड कोई प्रोटोटाइप बना रहे हो या दोस्तों कोई मिनी प्रोटोटाइप किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो, वहां पर दोस्तों आप यूज करेंगे बेसिकली SPDT रिले का। दोस्तों जो हमारे SPDT रिलेज होते हैं ये बेसिकली एक सिंगल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी सर्किट जहां पर पर्टिकुलर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो वहां पर आप यूज करेंगे SPDT रिले का। दोस्तों अब बात आती है कि DP-DT रिले हम कहां पर यूज करें। तो दोस्तों बेसिकली जो हम RLC पैनल्स को बनाते हैं यानी कि दोस्तों रिले लॉजिक कंट्रोल को बनाते हैं वहां पर हम DP-DT रिले का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी कभी हम कोई कंट्रोल पैनल को बनाते हैं वहां पर भी हम DP-DT रिले का यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हमें रिले की होल्डिंग करनी हो या दोस्तों रिले के जरिए किसी कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना हो या कॉन्टेक्टर को चलाना हो वहां भी हम DP-DT रिले का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे SPDT रिले हैं वो मिनी या प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए यूज किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बेसिकली ये एक सर्किट को ऑपरेट करेंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारी DP-DT रिले हैं ये बेसिकली रिले लॉजिक कंट्रोल या कंट्रोल पैनल के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों यदि आपने रिले की होल्डिंग की होगी तो रिले की होल्डिंग करने के लिए हमें पर्टिकुलर दो सर्किट को कंट्रोल करना होता है, तो बेसिकली वहां पर आप DP-DT रिले का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम SPDT रिले की वायरिंग कर सकते हैं और बेसिकली हम किस तरीके से DP-DT रिले की वायरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं SPDT रिले को। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो SPDT रिलेज होते हैं इनमें बेसिकली कॉइल होता है और कॉइल के साथ यहां पर जो टर्मिनल होता है ये टर्मिनल होता है कॉमन का। दोस्तों ये जो टर्मिनल होते हैं ये बेसिकली एक टर्मिनल होता है NC का और ये जो टर्मिनल होता है NO का। दोस्तों ये जो कॉमन टर्मिनल होता है ये NC के साथ कनेक्टेड होता है। अब बात आती है कि यदि हमारे पास कोई लोड है जो कि सिंगल फेज का है, जैसे कि हमारे पास एक LED बल्ब है, तो इस LED बल्ब को किस तरीके से हम रिले के साथ कनेक्ट करें। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर ये जो पॉइंट मैंने यहां पर डिनोट किए हैं ये सप्लाई पॉइंट हैं। तो सप्लाई पॉइंट के एक पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे कॉमन टर्मिनल के साथ। वैसे ही दोस्तों यहां पर जो NO टर्मिनल है इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे लोड के साथ। दोस्तों यहां पर ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम लोड के साथ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर एक लोड यहां पर कनेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली जहां पर आपको पर्टिकुलर एक लोड को रिले के जरिए ऑपरेट कराना हो वहां पर आप यूज करेंगे SPDT रिले का। अब बात आती है कि हमारे जो DP-DT रिलेज होते हैं इनकी वायरिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे DP-DT रिलेज होते हैं इनमें भी कॉइल होती है और यहां पर जो टर्मिनल होते हैं ये कॉमन टर्मिनल होते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉमन टर्मिनल है और ये एक कॉमन टर्मिनल है। वैसे ही दोस्तों यहां पर ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये हमारे NC और NO होते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया NC और ये हमारा है NO। वैसे ही दोस्तों ये है NC और ये है हमारा NO। दोस्तों यहां पर इस तरीके से ये कनेक्टेड होंगे। अब बात आती है कि हम DP-DT रिले की वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो हमारे पास है ये एक सप्लाई पॉइंट है और ये हमारे पास लोड है जो कि सिंगल फेज का है। दोस्तों इस सिंगल फेज को यदि हमें DP-DT रिले के साथ कनेक्ट करना होगा तो हम सिमिलरली कर सकते हैं।
ये जो पॉइंट होगा इसको हम कॉमन के साथ जोड़ेंगे और ये जो पॉइंट होगा इसको हम NO के साथ जोड़ेंगे और ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो अगला सर्किट है यहां पर खाली है, दैट मीन्स हम एक सर्किट को यहां पर और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो डीपीडीटी रिले का इस्तेमाल आप वहां पर करेंगे जहां पर आपको पर्टिकुलर दो सर्किट को कंट्रोल करना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी, स्काडा से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।